हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल आपने देखा था भक्ति काल में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताया गया, और आज देखेंगे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब यहाँ देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा लिखी गई है। इसमें जो मुख्य संत कवि हुए हैं इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर। कबीर, नानक, रैदास, जिसका नाम रविदास है शुद्ध नाम, और दारू दयाल आदि एक पूर्ण संत हुए हैं। इन्होंने रचनाएं किया है। इनकी भाषाएं आप देखेंगे, संत कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है, जिसको हम पंचमेर खिचड़ी कहते हैं, अर्थात मिश्रित भाषा है। अनेक भाषाओं का संगम है। आपकी भाषा में जहाँ सत्संग फरमाते थे ना, कहते थे, उसी भाषा में बोल देते थे आप। और इनके प्रिय शिष्य धर्मदास उसको लिख दिया करते थे, क्योंकि संत कबीर ने कोई भी रचना नहीं लिखी अपने हाथों। मस कागज छोयो नहीं, कलम दहो नहीं हाथ, आपकी वचन है। तो यहाँ देखेंगे इसी प्रकार से नानक देव, रैदास जी और दारूदयाल अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी रचना लिखा है। अब दूसरी शाखा होती है प्रेमाश्रयी। दोनों में अंतर क्या है? दोनों भगवान की भक्ति का ही आह्वान करते हैं। एक तो है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान के द्वारा। दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम के आख्यान से। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, उस्मान और मंजन आदि कवि हुए हैं। ये भी सूफी संत कवि हैं। इनकी भाषाएं भी अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं हैं। तो आपने देखा है कवियों के नाम संत कवि हैं। अब एक बात बेटा ध्यान से देखने योग्य है, आज के जो कवि हैं और ये जो पुराने कवि हैं भक्ति काल के, इनमें और आज के कवियों में बड़ा अंतर है। जो संत कवि होते हैं उनमें क्या खूबी है, वो किसी निबंध या हो या और कोई क्षेत्रीय, जैसे आपके कहानी है, लेखक लिखते हैं, नाटक है, रेखाचित्र है, ये सब विधाएं गद्य में लिखते हैं। मगर ये जो कवि महोदय होते हैं, सभी कवि, वो केवल कविता करते हैं, लेकिन ऐसी रचना लिखते हैं जो गद्य काव्य कहलाती है। कुछ ऐसी गद्य में रचनाएं लेखक करते हैं, वो कविता का ही रंग देती हैं। लेकिन यहाँ पर खूब ध्यान देने की योग्य बात है, संतों की वाणी, संतों के जो वचन हैं, कवि जरूर हैं वो, लेकिन वो समाज सुधारक नहीं है। इनमें से कोई भी समाज सुधारक नहीं है। ये सब भगवान यानी परमात्मा को जोड़ने के लिए आए हैं और हम सबको समझाते हैं। इसलिए समाज को सुधारने का अपने आप ही तरीका आ गया। इसलिए समाज सुधारक इसमें से कोई नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर समाज सुधारक मांग बैठे हैं। और इनकी भाषा में, इनकी रचना में एक बात और है, ना तो कोई बनावट है और न कोई भयावना है, न कोई डर है, कोई भयानक रस नहीं है, और न कोई सुरुचि है। केवल सादगी, एकदम भावपूर्ण है। इतना ध्यान देने योग्य बात है बेटा आपके लिए। तो इन संतों की वाणी में, इनकी रचनाओं में कोई भी बनावटीपन नहीं है, क्योंकि उनको कोई इज्जत नहीं, अपनी कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है। लेकिन जो आज के कवि हुए ना, उन कवियों की इच्छा होती है कि हमारी लोग वाहवाही करें कि बहुत अच्छा कवि है, बड़ी अच्छी रचना करता है, बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है। तो इन संतों महात्माओं की वाणी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत ही प्रमुख अंतर है कवियों और संत कवियों में। अब देखेंगे यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो महाकाव्य, आप मान लीजिए उसको अवधी भाषा में बिल्कुल लिखा गया है, जो प्रेम का एकदम आश्रय दिया गया है। मेवाड़ का एक राजा है और वो चला जाता है दूसरे के पास, दूसरे रानी के पास। तो सब सुंदर ढंग से आपने दर्शाया है कहानी के जरिए कि ईश्वर का जो भक्त है वो खोजी होता है। तो यहाँ पर कहते हैं वो विरहिणी तड़प रही है अपने पति के लिए, क्योंकि उसका पति बिछड़ गया है। तो इंद्रियां, आत्मा और परमात्मा, यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से इनका जो बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप सबको पता है ग्रंथ का क्या नाम है अवधी भाषा में। अवधी भाषा में दो महाकाव्य हैं, एक रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज का, और दूसरा इनका है जो प्रेमाश्रयी शाखा का महाकाव्य है। उसके बारे में आपने चित्रण
बहुत पहले ही समझ लिया है, कर लिया है 9th क्लास में, और 10th क्लास, 11th, 12th, हर जगह वो दीदार आता है। प्रेम का भरा हुआ उनका महाकाव्य क्या है? पद्मावत। देखिए पद्मावत, ये अवधी भाषा में लिखा गया है, चौपाई और दोहा छंद है इसमें। तो आपने पद्मावत को लिखा है प्रेमाश्रय शाखा के जरिए। पद्मावती एक रानी थी, उसके प्रेम में राजा मेवाड़ का चला जाता है और उसकी पत्नी तड़पती है। इस प्रकार से आपने दर्शाया है कि परमात्मा को प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं, क्या जरूरी है। विरह बहुत जरूरी है, बिना विरह के प्रेम पैदा नहीं होता है। और जब प्रेम का उच्च भाग अर्थात जो प्रेम का सागर परमात्मा है, उसमें आत्मा मिलन करती है तो परमात्मा का रूप बन जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पद्मावती के प्रेम में राजा ऐसा विलीन हो गया, मानो आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी है। तो इंद्रियां रो रही हैं, तड़प रही हैं, उसकी रानी तड़पती है जो मेवाड़ की है। ये दर्शाया गया है, केवल ये दर्शाया गया है, संकेत किया गया है, उस कहानी से कोई और अर्थ नहीं बैठा। तो इस प्रकार से आपने देखा प्रेमाश्रय शाखा और ज्ञानाश्रय शाखा के जरिए इन कवियों ने हम सबको परमात्मा की भक्ति का प्रगाढ़ रूप दर्शाया है, सच्चा रूप दर्शाया है। अब आगे चलेंगे। इन निर्गुण काव्य धारा के बदले क्या होता है? दूसरा है शाखा, दूसरी धारा है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा मतलब होता है जो गुणों से युक्त है। 3 गुण होते हैं, अच्छा, खराब और दोनों मिश्रित, जिसको हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। इसी को हम शास्त्रों की भाषा में गुण कहते हैं, तो पुराणों की भाषा में वेद व्यास की ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर देखिए ब्रह्मा को क्या कहते हैं? रजोगुण। रजोगुण है ब्रह्मा। इसी प्रकार तमोगुण, तमोगुण है शंकर, और तीसरा है सतोगुण। ये सतोगुण विष्णु है, इनका ध्यान देने योग्य है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में जो मिश्रित है, जो जिसके अंदर में है, उस गुण के जरिए वो परमात्मा जब अवतार लेता है तो उसको हम सगुण कहते हैं, सगुण ब्रह्म। और अगर इस रूप में नहीं आता है संसार में, अपने देश में रहता है सतलोक में, आदिलोक में अपने, तो उसको हम क्या कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। और कोई अंतर नहीं है, निर्गुण ब्रह्म भी वही है, सगुण ब्रह्म भी वही है। यहाँ शरीर धारण किया है तो तीनों गुण आना तो लाजिमी है, जरूर आएगा। आगे आपको बताया जाएगा इसके बारे में सगुण काव्य धारा के। तब तक इसको कंठस्थ करें, आगे ये तैयार रहेंगे। धन्यवाद।